अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। वैसे तो आप सब बच्चों को पता होंगी, लेकिन फिर भी आज मैं बताती हूँ। क्या पता किसी बच्चे को ना पता हो। वैसे तो आप सब बच्चों को पता होगा कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर प्यार से आराम से रहना चाहिए। मिलकर सबक पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे लड़ाई नहीं होती। और जब लड़ाई नहीं होती तो हम खुश रहते हैं और सब बच्चों को अच्छा लगता है। इसलिए मिलजुल कर रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और अगर किसी दोस्त को मुश्किल हो तो हमें उसकी मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि हम जब अपने कमरे में बुक्स को या टॉयज को फैला देते हैं तो हमारा कमरा गंदा हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब हम अपना कमरा साफ रखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और कमरे के अलावा भी हम अपने घर के बाकी कमरों को भी मामा की हेल्प से, बाबा की हेल्प से साफ कर सकते हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आप सब बच्चों को चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलें, क्योंकि मिलजुल कर खेलने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हमारे पास कोई एक फुटबॉल है तो हम एक बच्चा एक फुटबॉल से तो नहीं खेल सकता। इसलिए जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए मिलकर खेलना चाहिए और अपने खिलौने, बुक्स दूसरे बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करने चाहिए। और हम सबको चाहिए कि हम खुश रहें एक दूसरे के साथ, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, हमारे बहन भाई हों। सबके साथ मिलकर खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। और सबसे अहम बात कि कभी भी किसी को धक्का नहीं देते, पुश नहीं करते। चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन कभी किसी को धक्का नहीं देते, क्योंकि हो सकता है हमारे धक्का देने से उसे चोट आ जाए और फिर हमें बुरा लगेगा। इसलिए ये बात आराम से करनी चाहिए और दूसरे को समझाना चाहिए और अपनी बात भी समझनी चाहिए कि हो सकता है कि हमारी भी गलती हो। इसलिए धक्का नहीं देना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। जैसा कि इस तस्वीर में बच्चे स्विंग्स पे जाने के लिए, स्लाइड पे जाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, चाहे वो स्विंग्स पे जाना हो, चाहे स्कूल बस पे जाना हो या कहीं भी जाना हो। तो जब हम आराम आराम से अपनी बारी का इंतज़ार करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी बजाय अगर हम किसी को धक्का दें या जल्दी जल्दी धक्का करें तो अच्छी बात नहीं। इसलिए अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। मेरे बच्चों, आज मैंने आपको कुछ अच्छी बातें बताई हैं। उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करेंगे, इन्हें याद रखेंगे और कभी भी अपने अम्मी अब्बू को शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे और वो भी आपसे खुश रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।